मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। एंग्जाइटी को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, पैनिक अटैक को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये दोनों का ट्रीटमेंट सही तरह से आपको करना है तो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक को समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले एंग्जाइटी क्यों होता है, पैनिक अटैक क्यों होता है। ये दोनों आपका शरीर का फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन क्या है? अगर आपके सामने एक डरावनी चीज़ होता है, समझ लीजिए आपके सामने एक हाथी आ रहा है या नहीं तो एक शेर आ रहा है, वो शेर के सामने से आपको बचना पड़ेगा। अगर एक तो भागना पड़ेगा या नहीं तो आप उस शेर के साथ फाइट करोगे और उसको हराओगे। अब दोनों के लिए, ये दोनों एक करने के लिए आपके शरीर में ताकत चाहिए। पैनिक अटैक इसलिए होता है क्योंकि, इसको पैनिक अटैक नाम देना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि ये आपका शरीर का नेचुरल एक प्रतिक्रिया है, अटैक नहीं है। मैं नाम नहीं देना चाहूँगा। तो पैनिक अटैक इसलिए होता है, पैनिक रिएक्शन इसलिए होता है कि आपके सामने एक डरावनी सिचुएशन पैदा हुआ है, शेर आपको अटैक करने के लिए आ रहा है। तो आपका शरीर अपने आप को चौकन्ना बनाता है, उधर से भागने के लिए या शेर के साथ फाइटिंग करने के लिए शरीर को ताकतवर बनाता है। ये ताकतवर बनाता है, ये जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। जब हम लोग जंगल में थे, मतलब हमारा जो पूर्वज जब जंगल में थे, वहाँ पर उसको यही चीज़ों का सामना करना पड़ता था। उसके सामने शेर आता था, भालू आता था और काफ़ी सारे जंगली जानवर आते थे। वो सबके सामने इनको टिकना पड़ता, उसके सामने डरना पड़ता है, भागना पड़ता है, फाइटिंग करना पड़ता है। ये सब करते करते हमारे शरीर में एक क्षमता पैदा हो गया कि जहाँ कहीं भी काफ़ी सालों से, काफ़ी सदियों से शरीर का, मन का क्षमता ये बना हुआ है कि एक हैबिट बना हुआ है कि जहाँ कहीं भी हमें डर महसूस होता है वहाँ हमें ये पैनिक रिएक्शन होता है। ये पैनिक रिएक्शन होना चाहिए क्योंकि आपका शरीर को उधर से बचने के लिए या नहीं तो फाइट करने के लिए आपको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिएक्शन मेथडोलॉजी चाहिए। अभी जब ये पैनिक अटैक शुरू होता है एड्रेनालिन का पंपिंग से। एड्रेनालिन जब पंप होता है, आपका हार्ट बीट ज़्यादा होता है, आपका सांस की गति बढ़ता है, हाथ पैर कांपना शुरू करता है और आपको शायद काफ़ी सारे बाकी सिम्टम्स भी आपको लगेगा। शरीर में इधर उधर दर्द हो सकता है, आँखों का जो देखने का क्षमता है वो ज़्यादा हो जाता है, पसीना आता है, कभी कभी आपको पेशाब भी बिना आप जाने चला जाता है। आपका हाथ पैर ऐसा लगता है जैसे कि नम हो गया, हाथ लगाएंगे तो पता नहीं चलता। तो ये सब प्रतिक्रिया इसलिए होता है कि आपका शरीर को चौकन्ना बनाता है, आपका शरीर को तैयार बनाता है भागने के लिए या नहीं तो फाइट करने के लिए। अब ये देखिए, ये जो प्रतिक्रिया है जो सदियों से हमारे साथ हो रहा है, सदियों से हमारा शरीर में ऐसा एक क्षमता बना हुआ है। आप सोचिए, एक क्षमता हमारा शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्या? अब देखिए, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब बढ़ता है, सीढ़ी चढ़ते हो तब बढ़ता है, गुस्सा करते हो तब बढ़ता है। तो ये सब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मुझे डर हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप कुत्ते से भाग रहे हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपको कोई डर नहीं है। एग्जामिनेशन पे लिख रहे हो, आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपका कोई डर नहीं है। अगर आपका क्लास में सामने से टीचर आके आपको सवाल पूछता है, आप खड़ा होते हो, आपको संभ्रम आता है, उसके वजह से हार्ट बीट बढ़ता है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप सोचते हो कि ये तो ऐसे ही होता है, चलेगा भाई। मगर पैनिक अटैक के टाइम में अगर आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आप डरना शुरू कर देते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हार्ट बीट जहाँ कहीं भी डरता है वो उसका कारण से डरता है। इधर हार्ट बीट इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपका पैनिक रिएक्शन चालू हो गया। अब इसको सही समझने से, अगर नहीं सही समझने से क्या होता है, पैनिक अटैक जब भी आता है आप इतना ज़्यादा डर जाते हो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ होने वाला है, ऐसा करके आप डर जाते हो। आपको अस्पताल लेके जाते हैं,
उधर जाके आप डॉक्टर को बताते हो कि सर मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब आपको चेकअप करेगा, बीपी वगैरह लेगा, शायद ईसीजी लेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह लेगा। ये सब लेने के बाद डॉक्टर साहब आपको बताता है कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है, आपको पैनिक रिएक्शन हुआ होगा, आप घर जा सकते हो। शायद आपको एक रात के लिए उधर रखेगा, उसके बाद आपको घर भेज देगा। मगर आपके मन में शक अभी भी कायम है। आप सोचते हो अरे यार, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे को जो पैनिक रिएक्शन क्यों हुआ। ये सोचने के वजह से आप थोड़ा सा और शक बढ़ा देते हो, डॉक्टर साहब के हाथ से कुछ छूट तो नहीं गया, डॉक्टर साहब समझने में जो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अगर ये सब आप सोचने लग जाते हो तो नेचुरली आपका मन में शक और पैदा होता है। तो वो शक के वजह से आप फिर डरना शुरू करते हो, सोचते हो कि मुझे ऐसा कुछ हुआ मगर डॉक्टर साहब उसको सही समझा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो तकलीफ मुझे अभी भी है। डरना शुरू, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, सब आपको यही बताएगा आपको कोई तकलीफ नहीं है। मगर उस टाइम में जो मानसिक तनाव आपने सहन किया था और उसके बाद में आपका मन में जो डर बैठ गया था, वो दोनों मिला के आपका मन में कंटिन्यूअसली शक प्रदान करते रहता है। ये शक प्रदान करते 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 नेगेटिव थॉट्स आता है, नेगेटिव थॉट्स आपको फिर डर पैदा करता है, फिर एंग्जाइटी सिम्टम्स शुरू होता है। अभी पैनिक अटैक होने के बाद में, पैनिक रिएक्शन होने के बाद में आपका शरीर में और मन में काफ़ी सारे एंग्जाइटी रिएक्शंस भी आता है। एंग्जाइटी का मतलब क्या है? डर, आगे जो होने वाला है उसके बारे में सोच के डरना, सोच के डरना, सामने कुछ नहीं है, सामने डरा भी नहीं। पैनिक रिएक्शन तब आता है जब आपका सामने कुछ है या अंदरूनी मन में आपका मन के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, तब जाके पैनिक रिएक्शन शुरू होता है। यहाँ पर उसके बाद में पैनिक रिएक्शन के वजह से, पैनिक रिएक्शन के साथ में जो सिम्टम्स हुआ उसकी वजह से, उसके डर से आपके मन में शक पैदा होता है। उस शक का समाधान आपको जब तक नहीं मिलता तब तक आप बेचैन रहेंगे। वो बेचैनी आपको फिर एंग्जाइटी प्रदान करता है, डर प्रदान करता है। उस डर की वजह से आपका शरीर में एंग्जाइटी सिम्टम्स वापस आता है। आप देखिए, ये जो छोटा सा एक चीज़ जो मैं बताया था, आपका शरीर का अंदरूनी क्षमता, पैनिक रिएक्शन, उस पैनिक रिएक्शन से अगर आप गलत समझेंगे, उस पैनिक रिएक्शन को आप गलत समझ गया, आपको लगा कि मेरा शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, नेचुरली इतने सारे प्रॉब्लम्स वो लेके आता है। एक बार आप मन में इसके बारे में थोड़ा सा डर या शक पैदा हो गया, एंग्जाइटी शुरू हो गया, एंग्जाइटी सिम्टम्स चालू होता है। क्या है? छाती पे दर्द होना, आपका सर चकराते है जैसा लगना, आपका सर पे भारी रहना, हाथ पैर कांपता हुआ आपको फील होगा। हार्ट बीट अगर नहीं बढ़ा तो भी आपको ये सब फील होगा। कभी कभी ऐसा लगता है, मैं हार्ट पे हाथ रख के देखते हैं, हार्ट बीट कभी मिस तो नहीं हो गया, मैं गिन रहा हूँ 1 2 3, अरे 5 कहाँ चला गया, 6 आ गया, 5 कहाँ चला गया, ऐसा शक शुरू होता है। काफ़ी सारे एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, डर का प्रॉब्लम्स शुरू होता है। तो ये चीज़ है, पैनिक रिएक्शन को अगर आप नहीं सही समझेंगे, ये सब प्रॉब्लम आपको आएगा। तो इससे बचने के लिए पैनिक रिएक्शन आपको आना है, ये आप मन में रख लीजिए। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट इस दुनिया में नहीं है, ट्रीटमेंट तो है, आपको दवा दे सकते हैं, सुला सकते हैं, आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा, पैनिक रिएक्शन नहीं आएगा। मगर पैनिक रिएक्शन जहाँ नहीं आएगा वहाँ आपका शरीर खतरनाक, आपका शरीर को दोष आ सकता है। आपके सामने शेर आ गया और आपको पैनिक रिएक्शन अगर नहीं हुआ, आप उधर से बच भी नहीं पाएंगे, उसके साथ लड़ाई भी नहीं कर पाओगे, शेर आकर आपको खा के चला जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन पे, मौका पे आपको पैनिक रिएक्शन आना है, आपका शरीर अपने आप को तैयार करना है, नहीं तो आप नहीं रहोगे जिंदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे भी आपका जिंदगी में पैनिक रिएक्शन आएगा, पक्का आएगा, मगर ये सब सिचुएशन में, मौका में आएगा, जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर आएगा, फालतू नहीं आएगा। तो हम जब चाहेंगे कि मुझे पैनिक रिएक्शन, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए, हम भी थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। कब नहीं आना चाहिए? अननेसेसरी जहाँ पे नहीं आना चाहिए।
आना जहाँ चाहिए वहाँ तो आना ही पड़ेगा, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जब मैं घर में बैठा हूँ मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाऊंगा और मुझे लगा कि मेरा बीपी ज़्यादा हो रहा है और डॉक्टर के पास जाके बीपी चेक करूंगा, ज़्यादा होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, उसको पैनिक रिएक्शन नहीं बोलते, एंग्जाइटी रिएक्शन बोलते हैं। ये भी होगा आपको, काफ़ी लोगों को होता है, सबको हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, सभी लोगों को होता है। तो मतलब ये हुआ पैनिक रिएक्शन होने से भी, एंग्जाइटी रिएक्शन होने से भी, ये दोनों आपका शरीर का अपना अंदरूनी प्रतिक्रिया है। इसके वजह से आपका शरीर को और मन को हानि नहीं पहुंचाएगा। आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए, ये कंटिन्यूसली अगर रहेगा, नॉर्मली नहीं रहता, हम लोग उसको मैनेज करने के लिए सीख लेते हैं, मगर ये कंटिन्यूसली रहता है तो वो थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बाद में आपको पता है, जो आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, उसको और सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हो सकता है, समझ लीजिए। मगर ये भी साथ में समझ लीजिए कि मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें समझने के लिए बोल रहा हूँ। एंग्जाइटी आता है, पैनिक रिएक्शन आता है और वो थोड़े दिन में चला जाता है अगर आप उसको डरना बंद कर दो तो। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी दिन उसका रिएक्शन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। जब चला जाता है तो फिर आपको बाकी आगे आने वाला प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा चिंता है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, थोड़ा दवा खा लीजिए, या हमारे पास आइए, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह ले लीजिए। ये चिंता खत्म हो जाना चाहिए। चिंता ना खत्म होने के वजह से आपको एंग्जाइटी होता है। वो एंग्जाइटी काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूसली अगर रहेगा तो तकलीफ हो सकता है। काफ़ी दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीना के लिए नहीं, साल के लिए भी नहीं, काफ़ी सारे दिन अगर रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो काफ़ी सारा दिन रख के क्यों, हम उससे पहले ही अगर हम निपट लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। वो निपटने के लिए आपको समझना चाहिए साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए। एक्सरसाइज आपका मदद करेगा, अच्छी तरह से एक्सरसाइज कीजिए, आपका मदद करेगा। रिलैक्सेशन टेक्निक ले लीजिए, आपका मदद करेगा। जर्नलिंग टेक्निक्स अपना लीजिए, वो आपका मदद करेगा। डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, अपना प्रॉब्लम्स को उनको बताइए, अपना बोझ उनके सर पे उतार दीजिए। ये सब करोगे और साथ में आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे, काउंसलिंग ले लोगे और उसके बारे में पूरा जानकारी ले लोगे, डॉक्टर से मिलोगे, उससे जानकारी लोगे। जानकारी आपको मदद करता है इसको समझने के लिए, और समझने के वजह से इससे न डरने के लिए। तो ये सब आप समझ लेंगे तो आपको मैं बोलूँगा पैनिक अटैक या पैनिक रिएक्शन 1-2 बार आ भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको बोल्डली फेस करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके बारे में आप डरते नहीं हो। जब आपको डर खत्म होता है, मैं पहले बताया था, डर के वजह से ही एंग्जाइटी आता है। जब आप डरना ही खत्म कर देंगे तो एंग्जाइटी कहाँ से आएगा, पैनिक कहाँ से आएगा। समझ लीजिए, अगर आपको एंग्जाइटी और पैनिक नहीं आना है, सबसे बढ़िया कदम यही है, समझ लीजिए, डरना बंद कीजिए, नहीं आएगा। धन्यवाद।